ये है पहल नेटवर्क और आप देख रहे हैं PNI न्यूज़। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं निर्भय। आपने देखना शुरू किया PNI न्यूज़, सच की रफ्तार हमारे साथ। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और 11 तारीख के मद्देनज़र आज एक कार्यक्रम मड़ैया घाट भीटी से बाइक रैली के साथ निकल के सोनी धापा के मैदान में भूमि पूजन के साथ संपन्न हुआ है। आइए देखते हैं जो संयोजक हैं और यहाँ उनके साथ के लोग किस तरह का आगामी कार्यक्रम 11 तारीख को होने वाला है। आइए उनसे पूछते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे, संयोजक हूँ इस आयोजन का। जी सर, किस तरह का ये आज जो रैली निकली है, किस तरह का ये कार्यक्रम? आज की ये जो बाइक रैली थी उसका मकसद ये है कि हिंदू जागरण के लिए हम सभी लोग हिंदू सम्मेलन करने वाले हैं और 11 जनवरी को इसी स्थान पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है सुबह में 11 बजे। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आज का जो कार्यक्रम था वो मड़ैया घाट से रैली बाइक रैली निकली और ये बाइक रैली भीटी होते हुए, पुरानी तहसील होते हुए, प्रकाश हॉस्पिटल के सामने से होते हुए गाजीपुर तिराहे से मुड़ करके और आजमगढ़ मोड़ तक पहुंची और आजमगढ़ मोड़ में हमारी मातृशक्ति हमारे साथ शामिल हुई और वहां से पदयात्रा करते हुए हम सभी लोग यहाँ पर जीवन राम इंटर कॉलेज के छात्रावास में पहुंचे हैं और यहाँ बाकायदे भूमि पूजन हुआ। आप सब जानते हैं कि हम लोग जब कोई बड़ा उत्सव करने जाते हैं तो उसमें उसका प्रारंभिक होता है भूमि पूजन का कार्यक्रम। तो आज वह भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ और पूरी यात्रा के दौरान हम सब ने हिंदू जागरणों को लेकर के जो हिंदू सम्मेलन रखा है 11 जनवरी को, उसके लिए उद्घोष करते रहे, सबका आह्वान करते रहे और हम सबसे अपील करते हैं कि 11 जनवरी को प्रातः 11 बजे आप 10:30 से 11 बजे आप लोग यहाँ इसी ग्राउंड में पहुँचे और इस हिंदू सम्मेलन को सफल बनावें। ये पूरा का पूरा सम्मेलन हम हिंदुओं द्वारा आयोजित है। इसमें सारे नौजवान बुजुर्ग सब लोग इस आयोजन समिति में हैं और इसका मकसद सिर्फ हर हिंदू का जागरण है। आप दुनिया की जो परिस्थितियाँ देख रही हैं इसमें हम स्वयं के संगठित होने के लिए और तमाम बुराइयों के खिलाफ एकत्रित होकर के लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं और हिंदू जागरण होगा तो दुनिया का मार्गदर्शन होगा। इस भाव से हम सब यहाँ पर लगभग कितनी की संख्या आज रही होगी जो रैली निकली? आज हम लोगों की 500 बाइक की योजना थी, 1000 लोगों के लगभग की योजना बनी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी दूर तक रैली थी तो उसके लगभग संख्या रही होगी। 1000 लोगों से कम लोग इसमें नहीं रहे होंगे रैली में। PNI न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। राष्ट्र सेविका समिति की जिला प्रचारक हूँ और आज यहाँ हम लोग हिंदू सम्मेलन में एकजुट होने के लिए खास करके महिलाओं की संख्या जो कि हमारे देश की आधी आबादी है 50%, उनको भी हमें जागरूक करने का जिम्मा मिला है और हम ये चाहेंगे कि चूँकि महिलाएं ही कर्णधार हैं इस देश के भावी भविष्य की, तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आने वाली संतानों को या अभी भी जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, उसको नैतिकता, सांस्कृतिकता और ये तमाम अपने धर्म, देश से जुड़ी हुई चीज़ें बता पाएँ। हमारा सनातन धर्म शुरू से ही जो है वो उस समय न हिंदू न मुस्लिम थे, न ईसाई, न कोई और अदर जाति या धर्म था ही नहीं जब हमारा सनातन धर्म था। और उस समय ही हम लोगों ने जो है ये परिकल्पना कर ली थी वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन बीच के समयों में हमने अपने आप को बांटा, हमने अपने आप को जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय इन सब में बांट लिया है। लेकिन अब फिर समय हो गया है कि हम एकजुट हों और अपने को भारतीय कहलाएं और भारतीय होने का जो है वो जीता जागता प्रमाण दें, अपने सनातन की रक्षा करें। ये हम लोगों की अब जिम्मेदारी है। मैम, सनातन के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सनातन सर्वविदित है कि हम पैदाइशी सनातनी होते हैं। वी डोंट हैव एनी रिलीजन कन्वर्जन, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है और ये एक विचारधारा है। यहाँ तक कि आपको पता ही होगा स्टीव जॉब्स से लेकर के अभी वांग तक, AI का CEO, सब लोग सनातन धर्म में आकर के जब बहुत विचलित होते हैं तो आकर के यहाँ पर ध्यान योग करके अपने आप को फिर नए स्ट्रेटेजी की तरफ ले जाते हैं। तो सनातन के सामने दुनिया नतमस्तक है। तो सनातन के परिप्रेक्ष्य में ही 11 तारीख को हिंदू सम्मेलन होना जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, सर्व समाज आमंत्रित है। नमस्कार, मैं नीलम सर्राफ, स्वर्णकार समाज की प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, BJP की कार्यकर्ता। मैं सभी को राम राम करती हूँ। जैसा कि विदित है कि योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, हम हिंदुओं के लिए। तो
अब हम हिंदुओं को समय आ गया कि एकजुट होके अपनी जो संगठन है उसको मजबूत करना है और भारत को और अपने प्रदेश को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में महिलाओं को जोड़ना है और इसको सशक्त बनाना है। इसी क्रम में आज हम महिलाएं, पुरुष, सभी वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए एक संकल्प लिए हैं कि हमारा समाज एकदम संगठित है और वक्त पड़ने पर हम सबको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। आज हम सबको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, हमें बंटना नहीं है। माना जाए कि ऐसे कार्यक्रमों से हिंदू एकजुट हो जाए। बिल्कुल, आज हिंदू जाग गया है और संगठित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है और हमारे योगी जी और मोदी जी का जो आह्वान है हिंदुओं को एकत्रित करने का, वो बहुत ही सराहनीय है। कहीं ना कहीं हमारा हिंदू विचलित हो गया था, लेकिन अब हम हिंदुओं को संगठित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको एक हिंदू राष्ट्र अपने देश को देना है। हमारे यहाँ देखना है कि जात पात का लोग बहुत भेदभाव करते हैं हिंदू में, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी को लेकर योगी जी और मोदी जी ने ये संगठन को बनाया है और आगे लेके चलना है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसी कथ्य के साथ हम लोग चल रहे हैं कि अब बटना नहीं है, न कटना है। अब हिंदू को एकजुट होके हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है और भाइयों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई है, महिलाओं के द्वारा ध्वज यात्रा निकाली गई है। ये मड़ैया घाट से शुरू होके और आजमगढ़ मोड़ होते हुए यहाँ सोनी धापा मैदान में इसका समापन हुआ है। उसके पश्चात भूमि पूजन का कार्यक्रम। आने वाले समय में 11 तारीख को यहाँ पे एक विशाल हिंदू सम्मेलन होने वाला है, जिसमें हम भाई बहनों को ये बताना है कि हम क्या हैं और हमें हमारा जो भविष्य था कितना सुंदर हो सकता है, अतीत कितना स्वर्णिम था, हमको खुद से मिलाने का एक प्रयास है। कितने की संख्या आज थी? संख्या तो बहुत 500 से ज़्यादा ही थी, 500 से 1000 के बीच में संख्या है, क्योंकि आते गए हैं लोग बाइक में। भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहनों की संख्या भी आप देख रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रयास है भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का, विश्व की ऊंचाइयों तक ले जाने का। महिलाओं के लिए कुछ अलग मैसेज आप देना चाहेंगे? महिलाओं से मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि अपने परिवार को जोड़ते हुए, अपने कुटुंब को जोड़ते हुए भारत को विश्व की ऊंचाइयों पे ले जाएं, क्योंकि ये सारा संदेश जो है हम भारत से जाता है। परिवार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था, विवाह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ था, संस्कार हमारे यहाँ है, तो आज पूरा विश्व इसको फॉलो कर रहा है। तो हमें अपनी जड़ों को और मजबूत करना है और पकड़े रहना है। 11 तारीख का कार्यक्रम कहाँ पे है? यहीं पे है, इसी स्थल पे है। तो महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? 11 आने वाली महिलाओं से मैं आग्रह करूंगी कि अपने घर के सारे काम समेट के और पूरे तन मन से आके यहाँ पे आप उनको सुनिए, वो क्या कहते हैं। जो कहते हैं, जो हमारे विशिष्ट पुरुष यहाँ आएंगे, कथा करने आते हैं, उनसे आप कुछ गाह करने लायक चीज़ें लेके अपने घर जाइए और उसे अपने जीवन में उतारिए। इन्हीं बात, धन्यवाद।